वेलकम। हम इम्यून सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। अभी तक हमने इनेट इम्यूनिटी एज वेल एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात की है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्यून सिस्टम्स की सेल्स के बारे में जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करना। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। तो सबसे पहले एक बात याद रखिए कि जो इनेट और एक्वायर्ड या अडप्टिव इम्यून सिस्टम होता है वो दोनों आइसोलेशन में काम नहीं करते, वो दोनों इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं करते, वो दोनों साइमल्टेनियसली ऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं, ये एंटीजन की प्रोसेस और डिस्प्ले के काम करते हैं। फेगोसाइटिक सेल एक तरफ इनेट इम्यूनिटी में इनगल्फिंग का काम कर रही है और दूसरी तरफ ये एडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए एपीसी का भी काम कर रहे हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का भी काम कर रहे हैं। सिमिलरली साइटोकाइंस जो मॉलिक्यूल है, इम्यूनो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स, जिन्हें मैक्रोफेज के माध्यम से सिक्रीट किया जाता है, तो ये एडेप्टिव इम्यूनिटी का भी पार्ट है एज वेल एज इनेट इम्यूनिटी का भी पार्ट है। एडेप्टिव इम्यूनिटी की में देखें तो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिमिलरली टी सेल्स से सिक्रीट होने वाली साइटोकाइंस जो है वो फेगोसाइट्स की माइक्रोबियल एक्टिविटी को इनहेंस करती है। ये अगेन एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट आ गया। और एज वेल एज इनेट इम्यूनिटी का टी सेल्स एडेप्टिव इम्यूनिटी में भी है और एज वेल एज इनेट इम्यूनिटी में भी माइक्रोबियल एक्टिविटी को इनहेंस कर रही है। सिमिलरली बी सेल्स से सिक्रीट होने वाली एंटीबॉडीज है। आप जाहिर तौर पे समझ गए होंगे कि ये ह्यूमरल रिस्पॉन्स जो कि एडेप्टिव इम्यूनिटी का है उसके अंदर महत्वपूर्ण है। जब ये पैथोजन से बाइंड हो जाती है तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है जो कि इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, और फेगोसाइटोसिस को असिस्ट करते हैं जो भी इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, जिसे हम ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। तो इस तरीके से हम ये देखें कि दोनों ही प्रकार की जो इम्यूनिटी है, एडेप्टिव एज वेल एज इनेट, ये एक दूसरे के साथ में मिलके चलती हैं, आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं होती। एक चार्ट के माध्यम से हम इस चीज को समझते हैं। ये इंटरप्ले शो कर रहा है ये चार्ट। इस चार्ट में हम देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनेट बैरियर्स, कौन कौन से प्रकार के बैरियर्स हैं जो कि पैथोजेंस को रोक रहे हैं, जिनमें महत्वपूर्ण है एनाटॉमिकल बैरियर, स्किन, म्यूकोसा, जो सीलिया जैसे सीलियम म्यूकोसल एक्सीलेटर्स होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में वो। इसके अलावा सेल्यूलर बैरियर्स लाइक न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस जो कि पैथोजन को इनगल्फ करने का काम कर रहे हैं, इनसे साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। ये साइटोकाइंस एक्टिवेट करते हैं टी लिम्फोसाइट को, टी सेल को। अगेन इन टी सेल से साइटोकाइंस रिलीज होते हैं जो मैक्रोफेजेस की जो इनगल्फिंग है, मैक्रोफेज की एक्टिविटी है, उसको बढ़ाते हैं। साथ ही साथ ये साइटोकाइंस बी सेल को भी एक्टिवेट करते हैं, जिसके कारण से एंटीबॉडी बनती है। जैसा कि अभी आपको बताया कि ये एंटीबॉडीज पैथोजन के साथ में बाइंड होकर और फेगोसाइटोसिस को इनहेंस करती हैं, जिसको हम असिस्टेड फेगोसाइटोसिस या ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। तो ऑप्सोनाइजेशन की प्रोसेस होगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो पार्ट है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, इनकी से हमने आपने देखा इस चीज को। जैसे बी लिम्फोसाइट से जो एंटीबॉडी बनी, ये एक्टिवेट करती है अन्य सेल्स को, जिनके माध्यम से केमिकल जो वेरियस लाइक एसिड्स, लाइसोजाइम्स, कॉम्प्लीमेंट आदि का फॉर्मेशन होता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और इन केमिकल्स की मदद से अगेन असिस्टेड फेगोसाइटोसिस, ऑप्सोनाइजेशन और कीमोटैक्सिस आदि ये चीजें ऑपरेट होती हैं। तो इस तरीके से आप इंटरप्ले देख सकते हैं।
अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो जो इम्यून सिस्टम की सेल्स है वो हमने बोला कि जो बोन मैरो की स्टेम सेल्स होती हैं उनसे प्राप्त होती हैं। दो प्रकार की यहाँ पर लीनिएज हैं, वन लिम्फोइड लीनिएज और दूसरी माइलॉइड लीनिएज। जैसे कि आपको बताया मैंने, कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स या लिम्फोइड लीनिएज की आप सेल देखें तो इसमें तीन लिम्फोसाइट्स हैं, तीन तरह की सेल्स हैं जिनके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और NK सेल। और माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स से जो सेल्स पैदा हो रही हैं उसमें आपकी ब्लड सेल्स मौजूद हैं, लाइक RBC, इरिथ्रोसाइट, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, प्लेटलेट। इसमें आप न्यूट्रोफिल का आपने रोल देखा होगा, इम्यूनिटी में भी है। इसके अलावा मास्ट सेल्स का रोल है, मैक्रोफेजेस का रोल है इम्यूनिटी में, और डेंड्राइटिक सेल्स का भी इम्पोर्टेंट रोल है। इसके अलावा बाकी सेल्स भी इम्यूनिटी में कई जगह पर पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये प्रमुख सेल्स हैं इम्यून सिस्टम की। तो अगर हम इन नटशेल देखें तो जो माइलॉइड सिस्टम में आपने सेल्स देखी, लाइक फेगोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मास्ट सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, ये सारी की सारी इनेट ब्रांच से रिलेट करती हैं, जबकि लिम्फोइड लीनिएज की जो सेल्स हैं, एक्सेप्ट फॉर द नेचुरल किलर सेल्स बी और टी सेल्स, वो एडेप्टिव ब्रांच की सेल्स कह सकते हैं आप। फंक्शंस की बात करें तो जो माइलॉइड ब्रांच की सेल्स हैं, लाइक मोनोसाइट्स, इनमें जैसा कि आपको बताया ये फेगोसाइटिक एक्टिविटी शो करती हैं। इसके अलावा विभिन्न टिश्यू में जाकर ये मैक्रोफेजेस के रूप में भी डिफरेंशिएट होती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल आप देखेंगे। माइलॉइड लीनिएज की ये सेल्स हैं, इनको हम सभी सेल्स को जो माइलॉइड लीनिएज की होती हैं इनको माइलोसाइट कहते हैं। ग्रेनुलोसाइटिक होती हैं, बोन मैरो से ओरिजिनेट होती हैं, बेसोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स। लिम्फोसाइट इसमें नहीं आता है। लिम्फोसाइट किसमें आता है? लिम्फोइड। ठीक है, तो यहाँ इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो मोनोसाइट्स हैं इनका जो रोल क्या है, ये लार्जेस्ट टाइप की ल्यूकोसाइट्स हैं जो मैक्रोफेजेस के अंदर डिफरेंशिएट होती हैं टिश्यू में जाके, और ये एडेप्टिव इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर देखें तो ये अमीबॉइड प्रकार की सेल्स होती हैं और इनके अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो एज़्यूरोफिल ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं। मोनोसाइट्स सभी प्रकार की जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी 2 से 10% तक होती हैं, और इनके जो प्रमुख रोल की हम बात करें तो ये जो टिश्यू मैक्रोफेजेस हैं उनको रिप्लेनिश करने का इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है, कहीं भी किसी भी टिश्यू में जब कोई साइट पर इंफेक्शन होता है तो वहां से जो इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स आते हैं तो उनके रिस्पांस में ये माइग्रेट करके वहां पहुंच जाती हैं। ये न केवल मैक्रोफेजेस के रूप में डिफरेंशिएट होती हैं बल्कि ये डेंड्राइटिक सेल्स के रूप में भी डिफरेंशिएट हो सकती हैं। एडल्ट ह्यूमन के अंदर लगभग आधी जो मोनोसाइट्स हैं वो स्प्लीन के अंदर स्टोर रहती हैं। दूसरे प्रकार की
जो सेल्स हैं वो हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस शो करती है। मेन इनका जो फंक्शन है वो फेगोसाइटोसिस है। और विभिन्न टिश्यू में ये मौजूद होती हैं। वहां पे इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे हिस्टियोसाइट। हिस्टियोसाइट्स जो हैं ये मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सेल्स हैं जो टिश्यू में, हिस्टियो मीन्स टिश्यू में जनरली मौजूद होती हैं। दूसरी कुफर सेल्स। कुफर सेल्स को स्टिलेट मैक्रोफेज भी कहते हैं और ये लीवर में मौजूद होती है। इनका याद रखिए कि ये मुख्य तौर पे लीवर में मौजूद होती है। लीवर की ये रेजिडेंट मैक्रोफेजेस होती हैं। तीसरी जो है वो है एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। ये लंग की प्रोफेशनल मैक्रोफेगोसाइट्स हैं जो कि पल्मोनरी एल्वियोलाई में न्यूमोसाइट्स मौजूद होती हैं। इसके अलावा माइक्रोग्लिया भी मौजूद होते हैं जो भी फेगोसाइटिक नेचर के होते हैं, या इनको हम न्यूरोग्लिया भी कहते हैं। ग्लियल सेल्स होती हैं। ये ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लोकेटेड होती हैं। ये भी मैक्रोफेजेस ही होती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्टिव इम्यून डिफेंस का ये कार्य करती हैं। तो इनका जो मुख्य कार्य है वो है फेगोसाइटोसिस एज वेल एज साइटोकाइन सिक्रीशन। इसके अलावा जो तीसरी प्रमुख सेल्स हैं इसके अंदर, जो अभी आपको नाम बताया था डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स एक्चुअली एपीसी होती हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। मैमेलियन इम्यून सिस्टम में ये पाई जाती हैं। इनका जो प्रमुख कार्य होता है ये एक मैसेंजर के रूप में कार्य करती है इनेट एज वेल एज एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के बीच में एंटीजन को प्रेजेंट करती है। तो ये डेंड्राइटिक जो सेल्स हैं वो खासतौर पे उन टिश्यू में ज्यादा पाई जाती हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के सीधे कांटेक्ट में आते हैं, लाइक स्किन जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड डेंड्राइटिक सेल्स पाई जाती है जिनको हम लैंगरहैंस सेल्स कहते हैं। इसके अलावा नोज, लंग, स्टमक, इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है उसके अंदर ये मौजूद होती हैं। साथ ही साथ ये इम्मेच्योर स्टेट के अंदर ब्लड में भी मौजूद होती हैं। एक बार एक्टिवेट होने के बाद ये लिम्फ नोड में माइग्रेट करती हैं जहां ये इंटरेक्ट करती हैं टी सेल्स और बी सेल से, जिसके कारण अगेन टी सेल और बी सेल एक्टिवेट होती हैं और अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स शो होता है। यहाँ जो नाम डेंड्राइट आया है वो इन सेल्स के ऊपर मौजूद प्रोजेक्शंस के कारण आया है। इसके अलावा इम्यून सेल्स जो हैं न्यूट्रोफिल भी इम्यून सिस्टम में माइलोइड सेल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। न्यूट्रोफिल्स के अंदर भी आप देखेंगे कि फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस देखने को मिलती है और ये मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ ग्रेन्युलोसाइट है जो कि 40 से 70% तक होता है और इसेंशियल पार्ट है इनेट इम्यून रिस्पॉन्स का। इनका मुख्य जो कार्य है वो है फेगोसाइटोसिस और इसके अलावा ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में ज़्यादा तेजी से रिस्पॉन्स करती है। तो यहाँ हमने माइलोइड सेल्स के जो फंक्शंस हैं उनको देखा। धन्यवाद।